स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो चैप्टर समझ में आ गया होगा वुंडेड प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में बात की कि किस तरह वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी लाइफ है, उनका भी बर्थ होता है, वो भी जवान होते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं और वो भी किसी एक दिन इंसान की तरह मर जाते हैं। उनको भी परेशानी होती है जब उनके नियर एंड डियर्स वन उनसे छोड़ के चले जाते हैं, जब उनका कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाता है तो वो भी तड़पते हैं और वो भी रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो मेन मोटिव था इस चैप्टर का वो ये था आपको रियलाइज़ कराना कि नेचर के अंदर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी जो हैं एक तरह के रिएक्शंस हैं जब आप उनको टच करते हैं या फिर जो भी उनके पेड़ को काट देते हैं। तो हमने सीखा कि प्लांट्स को के अंदर भी एक इंसान की तरह सारी तरह के इमोशंस होते हैं। सो वी शुड नॉट अननेसेसरली कट, प्लक और डिस्ट्रॉय plants, and most probably we should preserve plants and trees and nature so that the upcoming generation can have a beautiful earth at the same time. आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेम चैप्टर के वुंडेड प्लांट्स के। तो आई होप कि आपको अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो हैं वीडियो देख सकते हैं और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ल्ड ट्रेजेडी रेफर टू, है ना। ये वन वर्ड फ्रेज क्वेश्चन हैं जो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ट्रेजेडी हियर रेफर्स टू वर्ल्ड वॉर, है ना। हमारे कंट्री हमारे वर्ल्ड में जो है अर्थ के ऊपर अंदर 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर, जो कि दोनों इंसानों ने किए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको बताना है कि वर्ल्ड वॉर 1 कौन से टाइम से कब कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला, और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 भी कब से लेके कब तक चला। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला, ये आपका पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, जो आपको बताना है। Where did this tragedy stock? This world tragedy stalked over Western Europe. ये ट्रेजेडी कहाँ पे हुई थी? वेस्टर्न यूरोप में हुई थी। ठीक है। What has crimsoned the white field of snow? The blood of the dead people, है ना। So the blood of the dead people has crimsoned the white field of snow. खून जो था लोगों का, मरे हुए सैनिकों का, उसने जो है बर्फ को भी लाल कर दिया था। What does it echo? The crying of the dying people echoed in our hearts. जो लोगों के मरने की, तड़पने की आह है वो हमारे दिलों में इको करती है। Who is referred to in the essays as not making an outcry? Plants, है ना। Plants are not making an outcry and they are mute. वो चुपचाप रहने वाले हैं। Can we know the suffering of the mute? Yes, we can know, है ना। हाँ, हम जान सकते हैं अगर हमारे अंदर सिंपैथी हो, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी जानने की इच्छा हो तो हम जान सकते हैं। What according to author is the test of life? Responsive movements is the test of life. हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं, कैसे चलते हैं, वो हमारा टेस्ट ऑफ लाइफ है। Who responds most energetically to the test of life? The living responds more energetically to the test of life. इंसान, animal, they. What let us realize the unity of all life? Sympathy. Sympathy is more important than any other thing. Now, short answer questions जो कि हमें 20 से 25 वर्ड्स में लिखने हैं। हाउ कैन वी रियलाइज द पेन ऑफ द सफरिंग ऑफ द म्यूट? हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं जो लोग बोल नहीं सकते उनकी दर्द को, है ना। When a man receives a shock or a blow of any kind, his answering cry makes us realize that he is hurt. जब भी इंसान को कोई भी दर्द होता है, कोई भी चोट लगती है तो कराहता है, वो आवाज़ निकालता है अपने दर्द में होने के लिए, है ना।
बट अ म्यूट मेक्स नो क्राई, तो लेकिन जो एक चुप रहने वाला है वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल पाता है। तो हमें उस वी कैन नो इट बाय हिज एगोनाइज्ड लुक और बाय द कन्वल्सिव मूवमेंट्स, हमें उसके चेहरे पे जो परेशानी है उससे हम पता लगा सकते हैं, और उसके लिम्स, पैरों के तड़पने से, किसी भी हम, या हाथों के तड़पने से हम पता लगा सकते हैं कि उसको दर्द है या वो परेशान है। वी कैन ऑल्सो रियलाइज दिस पेन थ्रू द फेलो फीलिंग, और हम ये कैसे लगा सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझ के हम ये पेन या फिर सफरिंग का पता लगा सकते हैं। वाई डू वी नॉट रियलाइज द पेन ऑफ सम लिविंग बींग्स, हम क्यों नहीं दूसरे लोगों की दर्द को महसूस कर पाते हैं। वी डू नॉट रियलाइज द पेन ऑफ सम लिविंग बींग्स बिकॉज वी हैव नो सिंपैथी, क्योंकि हमारे अंदर सद्भावना नहीं है, हमारे सहानुभूति नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है ना। इसलिए वी डू नॉट रियलाइज द पेन ऑफ सम लिविंग, हाँ, फॉर दोज क्रिएचर्स हु आर लोअर देन अस, जो कि हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं, उनके बारे में हमारे लिए कोई सिंपैथी या प्यार नहीं है। सो ह्यूमन बींग्स डाउट वेदर द लोली और द डिप्रेस्ड पोजेस द फाइन सेंस ऑफ एक्साल्टेड टू फील द सेम जॉय एंड द सोरो टू रिजेंट द सोशल टायरनी। जो इंसान है वो जो है जो नीचे के तबके के लोग हैं, and the depressed possess the fine sense of exalt to feel the same joy and the sorrow and to resent the social tyranny. तो इंसान के पास ही जो है एक तरह का मनुष्य कि क्या निम्न प्राणियों को उच्च प्राणी की तरह खुशी गम करने के, सामाजिक अत्याचार के विरोध करने की संभावना होती है। तो इंसान को लगता है कि क्या जो है जो नीचे तबके के लोग हैं उनके अंदर ऐसी भावना होती है कि वो जो है अमीरों की तरह खुश रह सके, उनकी तरह सेलिब्रेट कर सके, उनकी तरह दुख रह सके, और ये बातें हैं। व्हाट कैरेक्टराइजेस इंडिविजुअल फ्रॉम वन अनदर, द डिग्री ऑफ शॉक और रिएक्शन टू पेन, है ना, किस तरह से हम दर्द से को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, या उसको भी किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब हमें दर्द होता है। तो वो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंडिविजुअल की। हाँ, अनदर फीचर विच डिफरेंशिएट बिटवीन देम इज अ लेवल ऑफ सिंपैथी, दूसरी चीज़ क्या, सिंपैथी, आप कितना सहानुभूति रखते हैं एक दूसरे से। और सिंपैथी इज एक्सटेंडेड टू दोज हु आर हायर और इक्वल टू अस, हमारी सिंपैथी सबसे ज़्यादा बड़ों के लिए होती है जो हमसे ऊंचे हैं, लेकिन नीचों के लिए, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए नहीं होती है, जो कि किताब कह रही है, जिसके लिए मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हम जो है किसानों के लिए भी पूरी सहानुभूति रख रहे हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी ठंड में। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है उनकी बात करेंगे। व्हाट इज द सेकंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेफर टू इन द एसे, सेकंड सीरीज वाली कौन सी है जिसके बारे में बताया गया है। द साइंटिस्ट कैरिड आउट 3 सेपरेट सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 3 जो है अलग अलग जो है उन्होंने सीरीज की हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किस पे, प्लांट्स पे, उनकी इमोशंस फीलिंग्स को जानने के लिए। In the second series of investigation, the change of spontaneous pulsation of the leaflet of the telegraph plant was recorded. दूसरे में क्या हुआ कि जो लीफलेट है, पत्तियां हैं, उनके अंदर जो एक तरह अलग ही तरह की सेंसेशन जो है, तड़प जो है वो रिकॉर्ड की गई। डेथ बिगेंस टू स्प्रेड फ्रॉम द कट एंड ऑफ द लीफलेट, जहाँ से उसको तोड़ा गया है वहाँ से उसके अंदर पत्ती के अंदर जो है एक डेथ की भावना उसके अंदर आ गई। एंड रिचेज द थ्रॉबिंग टिश्यू, और जहाँ से उसको तोड़ा गया है वहाँ पे भी इस तरह का एक रिएक्शन आ गया, और वहाँ पे एक तरह से परमानेंटली वो फ्रीज टाइप हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग मेड टू स्लो द मार्च ऑफ डेथ, है ना। तो अब क्या किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि इसकी डेथ को क्या किया जाए, स्लो कर दिया जाए। तो उसको क्या 24 घंटे तक उस लीफलेट को बचाया गया, और उसके बाद लेकिन फिर वो बचाया नहीं जा सका, और 1 हफ्ते तक हैड बीन केप्ट अलाइव फॉर मोर देन वीक, और कुछों को 1 हफ्ते तक भी बचा के रखा गया। What is paralysis of sensibility? How is it measured? The paralysis of sensibility means that a plant remains depressed or irresponsive for several hours. Paralysis of sensibility का मतलब है जब हम प्लांट के अंदर जो है कोई भी किसी भी प्रकार की इमोशंस फीलिंग्स नहीं देख सकते हैं, वो देख पाते हैं, वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, कई घंटों तक। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी। इन A number of investigations were carried out to see the paralysis effect of the severe wound on the plant.
बहुत सारे उस पे क्या किए गए, रिसर्च की गई कि ये देखने के लिए कि जो जब जब प्लांट्स के अंदर भी कोई घाव होता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, क्या वो पैरालाइज हो जाते हैं या नहीं होते हैं। अ लीफ ऑफ मिमोसा वॉज कट ऑफ फ्रॉम द प्लांट, है ना, मिमोसा के जो था मिमोसा, अ लीफ ऑफ मिमोसा के पेड़ से जो है एक पत्ती को तोड़ा गया। द सब्सिक्वेंट हिस्ट्रीज ऑफ द वुंडेड प्लांट एंड and the detached leaf were curiously different. The cutting of one of its leaves has caused a great shock to the plant. जब उसको तोड़ा गया तो पूरे प्लांट में एक अलग तरह की रिएक्शंस हुई, इंटेंस एक्साइटेशन स्प्रेड्स ओवर द डिस्टेंट ऑर्गन, और दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में जो भी प्लांट के होते हैं वहाँ पर अलग तरह के रिएक्शंस चले गए। ऑल द लीव्स रिमेन डिप्रेस्ड, और सारी जो पत्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई ये इंसान के, और काफ़ी घंटे तक उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ पैरालाइजिंग इफेक्ट, क्या क्या इसका इफेक्ट हुआ। द रिजल्ट ऑफ पैरालाइजिंग इफेक्ट वाज दैट द लीव्स रिमेन रिप्रेस्ड एंड इररिस्पॉन्सिव, कि उससे क्या हो गया, जो पत्तियां हैं वो जो है इररिस्पॉन्सिव हो गई, कि उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। द प्लांट ग्रेजुअली रिकवर्स फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ पैरालाइज सेंसिबिलिटी, धीरे धीरे जो है पेड़ जो है इस अफेक्ट से या इफेक्ट से जो है एकदम मतलब धीरे धीरे करके, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे करके उसे रिकवर होता है। एंड द लीव्स बिगेन शो रिटर्निंग सेंसिटिविटीज, और जो पत्तियां हैं एक तरह से दोबारा से सेम टाइप की सेंसिटिविटी शो करने लग जाती हैं। बट द डिटैच लीफ व्हेन प्लेस्ड इन द नरिशिंग सॉल्यूशन सून रिकवर, लेकिन जब हम उसे एक प्रकार के सॉल्यूशन में रखते हैं उस पत्ती को, टूटी हुई को, तो वो दोबारा से रिकवर कर जाती है, उसमें दोबारा से एनर्जी आ जाती है, दोबारा से वो जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। दिस लेटेस्ट, और ये जो है जीने की इच्छा जो 24 घंटे तक उसके अंदर रहती है, उसके बाद जो है एक दोबारा से उसमें चेंज आता है टूटी हुई पत्ती में, और वो दोबारा से मतलब डेथ की तरफ चली जाती है एंड लास्ट में वो मर ही जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इन 3 इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा या क्या इम्पोर्टेंस है या महत्व है। 3 सेपरेट इन्वेस्टिगेशन वी कैरिड आउट ऑन द इफेक्ट ऑफ द वुंड ऑन प्लांट्स, 3 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की गई कि प्लांट पर जो है अगर कोई घाव हो जाता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। These experiments were conducted to see the effect of wounds on plants, कि भाई क्या इन पे किस तरह से शॉक, फर्स्ट शॉक इफेक्ट ऑन द वुंड ऑफ द ग्रोथ, पहला क्या होता है कि शॉक इतना ज़्यादा लगता है प्लांट को कि उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। दूसरा क्या होता है कि उसके अंदर पल्सेटिंग इफेक्ट आ जाता है, उसमें शॉक चला जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, वो पैरालाइजिंग के स्टेट में हो जाती हैं। और दिस इन्वेस्टिगेशन शोड दैट प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ, इनसे ये पता चलता है कि प्लांट के अंदर भी ज़िंदगी है, उनके अंदर फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो भी जब उनका कोई या दोस्त या फिर उनका फैमिली मेम्बर टूट जाता है, दूर हो जाता है, तो उनके अंदर भी दुख की भावना, वो भी शोक मनाते हैं, वो भी जो है दुख होते हैं, और वो धीरे धीरे जो है फिर बाद में रिकवर भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको बताता है कि ये चैप्टर आपको बताता है कि किस तरह से हम जो हैं क्या कह सकते हैं, प्लांट्स के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उनके लिए केयरिंग होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, रादर देन कि हम उनको डिस्ट्रॉय करें, है ना। तो हम जो है आज नया चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और फिर हम जो है ग्रामर की तरफ भी चलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जो है दिसंबर एंड तक जो है ग्रामर स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं 7 चैप्टर स्किप कर रहा हूं, तो हम आज जो है 8 चैप्टर की बात करेंगे। ग्रेट बुक्स बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स, है ना, बुक्स, है ना, किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है ना, किताबों के बिना ज़िंदगी नहीं है ना, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं, किताबें ही आपको जो है सब कुछ सिखाती हैं। हाँ, सो किताबें जो हैं आपको एक अच्छी दोस्त हो सकती हैं, दे कैन बी अ गुड एंड द बेस्ट फ्रेंड, दे कैन टीच यू एवरीथिंग अबाउट लाइफ, दे कैन टीच यू अबाउट एनी लैंग्वेज, दे कैन टीच यू मैथ, दे कैन टीच यू हिस्ट्री, दे कैन टीच यू इंग्लिश, दे कैन टीच यू पॉलिटिकल साइंस, दे कैन टीच यू एनी अदर सब्जेक्ट। सो बुक्स आर द window
टू नो द वर्ल्ड, है ना। बुक्स वो खिड़की है जिससे कि हम पूरे संसार को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, है ना। ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स, जो किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो कौन थे? वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, है ना, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति। और वो हमारे राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे हैं, हाँ, उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन वो अपने टाइम के एक बहुत ही लविंग केयरिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान भी रहे हैं, जिनका क्या नाम था, उनको साइंटिस्ट मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि वो भारत के जो हैं 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और इसके अलावा वो कहीं साउथ में जो है तमिलनाडु में पैदा हुए, साउथ में, और वहाँ पे जो है उन्होंने पढ़ाई की। और वो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग करना चाहते थे, तो उनकी सिस्टर्स ने जो है अपना सोना गिरवी रख के बेच के जो उनकी पढ़ाई की। फिर वो आगे चल के DRDO में चले गए, फिर वहाँ से इसरो में गए, फिर जो है देश के लिए बहुत काम किया रिसर्च में। और आज भी उनका नाम बहुत ही गर्व से, रिस्पेक्ट से लिया जाता है जब भी हम मिसाइल की बात करते हैं। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बहुत शानदार टेक्नोलॉजी, जो कि कई टेक्नोलॉजी जो कि आसपास के किसी भी देश में नहीं है, वो हमारे पास है। तो उन्होंने मिसाइल्स तैयार की जो कि बहुत दूर दूर तक मारक क्षमता रखती हैं। तो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही इंस्पिरेशन के लिए इंस्पिरेशन जिनसे कि हमें मिलती है, हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्होंने ये स्पीच दी थी कहाँ पे? 7 दिसंबर 2013 को लखनऊ लिटरेचर कार्निवल में। तो उसी को जो है 2013 के बाद इसको जो है एक चैप्टर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि उन्होंने किताबों के बारे में बात की है। और किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, क्योंकि वो दोस्त आपको समझता है, वो दोस्त आपके बारे में सुनता है, आपको सुनता है, आपको अच्छी चीज़ें बताता है। वो आपको एक ज्ञान या नॉलेज के रास्ते की तरफ आगे लेके चलता है। तो हमें बता रहे हैं इसमें डॉक्टर कलाम साहब बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिसकी कि वो बात करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए। अगर हमारा गोल है क्या बनना, IAS बनना, तो हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना चाहिए। तो हमें अपने गोल्स डिसाइड कर लेने चाहिए। हमें अपने गोल्स से कभी भी बिट्रे नहीं करना, धोखा नहीं देना चाहिए। हमें अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत शिद्दत, उतनी ही मेहनत जितनी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी एम्बिशंस को ज़रूर पा लेंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि दूसरी बात जो है, इमेजिनेशन की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन शुड हैव। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चा ड्रीम देखता है। हाँ, सो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास में, व्हाट इज़ योर ड्रीम, कि आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, IAS ऑफिसर, इंस्पेक्टर, आर्मी मैन, क्या बनना चाहते हो? तो आप मुझे सब एक ये बात भी लिख के देंगे कि वेदर यू वांट टू बिकम वट एवर यू वांट टू बिकम, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन योर रिप्लाई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ड्रीम, सपने देखना है, कि सपने देखना है कि भाई मुझे जो है वो बनना है, X बनना है, Y बनना है, Z बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेखक बनना है ना, राइटर बनना है, पोएट बनना है, जो कि हमारी सोसाइटी नहीं बनने देती बहुत कम लोगों को। शायद वो बनना भी चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, है ना। लेखक भी बन सकते हैं आप, राइटर भी शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हैं, कहानियाँ भी लिख सकते हैं। बैंक में जाना है भाई, पैसे से बहुत प्यार है, तो जो भी आपका ड्रीम है वो आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप बहुत मेहनत करें, उसको शिद्दत से उसको पढ़ें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए आगे बढ़ें। और जो है बिल्कुल ज़रूरी हो तो सारी चीज़ें छोड़कर केवल अपने सपनों को साकार करने में जुड़ जाएं, ठीक है।
ठीक है। ड्रीम्स के अलावा क्या होता है, इमेजिनेशन है, क्या आप सोचते क्या हैं, आप किस तरह से अपने आप को इमेजिन करते हैं 10 साल के बाद या जो भी है ना। तो इमेजिनेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ड्रीम्स के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर हमारे अंदर इमेजिनेशन नहीं होगी तो हम आगे की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने अपने इमेजिनेशन से जो है बड़े बड़े कहानियाँ लिख दी हैं, बड़े बड़े प्लेस लिख दिए हैं, बड़े बड़े एपिक्स लिख दिए हैं। तो इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आपके अंदर इमेजिनेशन नहीं होगी आप नया काम कुछ नया नहीं कर सकते, क्रिएटिव नहीं कर सकते। इमेजिनेशन लीड्स यू टू क्रिएटिविटी। जब आपके अंदर इमेजिनेशन होगी तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे, कुछ नया करने की सोच पाएंगे, कुछ उम्दा करने की सोच पाएंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर ड्रीम भी था और इमेजिनेशन भी थी। वो कुछ नया करना चाहते थे, वो तो उन्होंने मिसाइल बनाई, है ना, देश के लिए। देश के लिए उनको बहुत मोहब्बत थी और वो मोहब्बत उन्होंने क्या किया, अपने ज़िंदगी भर देश के लिए अपने आप अपनी लाइफ जो है डेडिकेट कर दी। हाँ, तो ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी जो है देश को दे देते हैं, है ना। अपनी ज़िंदगी देश को दे देते हैं और देश के लिए इतना काम कर देते हैं। तो मैंने क्या बात किया, ड्रीम्स, है ना। सबसे ज़रूरी आप सपने देखें, है ना, रोज़ देखें और उन सपनों को पूरा करने की सोचें। सपने नहीं देखेंगे तो सोचेंगे भी नहीं पूरा करने की। अगर आपके पास सपने होंगे तभी तो आप जो है आगे उसके लिए काम करेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सपने देखें। ड्रीम्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सपने, है। तो अगर सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी याद रखना हमारे पास सपने देखने के लिए कोई पैसे भी नहीं लगते, हमें खर्चा भी नहीं करना है, हमारे किसी को पैसे भी नहीं देने हैं कि भाई अरे मुझे सपना देखना है तो पैसे बताओ कितने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। यू कैन सी एज मैनी ड्रीम्स एज यू वांट। जितने सपने देखना चाहते हैं देख सकते हैं, फ्री है, फ्री फ्री फ्री, कोई पैसा नहीं है। तो आप सोचिएगा कि सपने की अहमियत क्या है ना। उसके बिना हमारी लाइफ जो है ऐसे ही हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है। तो कीप ड्रीमिंग अबाउट योर लाइफ, हैव सम गुड गोल्स इन योर लाइफ एंड ऑलवेज try work hard to fulfill your aims and goals in your लाइफ। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा अगर आपको कुछ समझ में आए, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि कल जो है इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ें। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।